ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वाटरंगी आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेव जी तदंतर उस तीर्थों में जाना चाहिए जहाँ परम साध्वी गिरी कन्या कन्या वाटरगनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ तिल के सूल से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है, वह अपने से पहले की साठ और बाढ़ की 60 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। शंकर में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का बलिपाटी पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करते। पूर्व काल में वटासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वटासुर से पुण्य लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वार्ता की पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय कश्यप गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म जड़ कर गिरा, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्मगाथा नाम से प्रसिद्ध हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देवी आप जो जो चाहते हो वह सब आपको दूंगा। इस वज्र की सहायता से आप शीघ्र ही वृत्रासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान आपकी कृपा से उस दुर्गत दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वजह से मारूंगा। पार्वती यूं कह के इंद्र पुत्र पुण्य वृत्रासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुदुम्बी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्रासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मां उन्हें खड़े हुए वटासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए वे उनका वर्णन करता और सुनो। वटासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया, सारे अंग कांपने लगे, जोर जोर से गर्म सांस चलने लगी। वटासुर के रोंगटे खड़े हो गए, उसके उस श्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से भयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गीध, बाज और कंकड़ आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वटासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथों में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र ज्यों ही दैत्य के समीप पहुंचे, उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वटासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का वध करके अमरों को मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रौद्र रूप धारण किए वज्र के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर मां तेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से घृत जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा प्रिय कार्य करो। देवराज इंद्र को छोड़ दो, बताओ आप क्या चाहती हो। मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्रह्म हत्या बोली, सुश्रेष्ठ मैं आपकी आज्ञा मांगकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने के उपायों पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि आप इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु इस ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि जो जो आपको प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, संविदा और कुश आदि के द्वारा आप में आहुति नहीं डालेंगे, उस समय
ब्रह्महत्या आपको छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। ये सुनकर अग्नि अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिर उठाए कि तत्पश्चात पितामह ने वक्ष, औषधि और तर्ण आदि को बुलाकर उनके सामने में यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की बाटी कष्ट हुआ। अर्थ वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह हमारे ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य मान मोह के वशीभूत होकर अकारण आपको काटे या सिरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। तो औषधि और तर्ण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं, ये ब्रह्महत्या बटासुर के शरीर से आई है, इसके चौथे भाग को आप लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार है, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो 10 वाला स्त्री से मैथुन करेगा उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। जब जब जल उपस्थित हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्महत्या बटासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका छोटा भाग आप ग्रहण करो। जलने 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 का लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य आज्ञा से मोहित होकर आपके भीतर थूक या मल मूत्र डालेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वहीं निवास करेगी। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सूर्य इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्महत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। इस वार्गनी तीर्थ में तपस्या करके सुरक्षित होकर वे स्वर्ग में गए थे। पार्वती साबरमती के तीर्थों में वार्गनी का ऐसा ही महात्म्य है। वार्गनी के संगम से आगे जाने पर देव नदी साबरमती भद्रा नदी के साथ साथ वरुण के निवास भूत समुद्र में जा मिली है। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ आया और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया। भद्रा नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावरा को नमस्कार करता है और समस्त जल का धारण करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वरा रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के वैरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वरा रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी डाढ़ों पर रख कर कदमाल्य में आ निकले। इससे वहाँ बारह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही वो उसका भागी होता है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुगत लोक में जाता है। बारह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ साबरमती गंगा समुद्र से मिली। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापातक भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनों के हित चाहने वाले पुरुष को वहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय पितरलोक का निवास करता है। यहाँ समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है। उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। मरमुट्टे लोग जहाँ तीर्थ नहीं जाते, वहाँ मेरे नाम से उस तीर्थ की यह स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहाँ स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल होता है। मदार और कन्या के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाशक है। महापातक की मनुष्य को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती, जहाँ साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहाँ उसका समुद्र से संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहाँ स्नान करेंगे वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना
कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। ये साबरमती नदी पवित्र पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पार्वती पार्वती साबरमती नदी को गंगा गंगा के सम्मान ही जानना चाहिए। कलयुग में वह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।